हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मीन से। ठीक है, अब ये मीन होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 5 बच्चों का मार्क है और हम लोगों को उनका मीन निकालना है। जैसे कि एक बच्चे का 10 आया है, दूसरे बच्चे का 5 आया है और तीसरे बच्चे का भी 10 आया है और फिर एक बच्चा है उसका 15 आया है। ठीक है, और एक बच्चा हम लोग ले लेते हैं उसका 10 आया है। ठीक है, अब यहाँ टोटल कितना बच्चे, 5 बच्चे थे ना, अब इनका टोटल कर देंगे। तो टोटल को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब सबको सम करना है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है वो देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इसके आगे अगर मैं यहाँ पे मीन लिख दूं ना, तो इसी प्रकार से हम लोग मीन निकालते हैं। अब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ पे 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तो 10 30 और वो 20 50। तो 50 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे मैं 2 लिख दिया हूँ गलती से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5 बच्चे है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो मैं काटूंगा, तो मेरे को यहाँ क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है। तो अभी जो ये 10 मिला दैट इज मीन। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए अब डाटा जो रहेगा वो मान लीजिए कि हमारे पास 50 बच्चों का डाटा गिवन है। कुछ इस प्रकार से डाटा हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक चीज जिसे हम बाद में भी सीखेंगे, उसे बोला जाता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है ना, गौर करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 बच्चों का 10 10 10 आया था, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 3, मतलब 10 मार्क 3 बच्चों को मिला। तो ये 10 है क्लास मार्क, और ये जो 3 बच्चा मैं ले रहा हूँ इसे मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी। तो उसी प्रकार से हमारे पास डाटा जो रहेगा वो क्लास मार्क में रहेगा और यहाँ पे हमारे पास रहेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं फिर समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 10 नंबर 5 बच्चों का आया, 15 मार्क 6 बच्चों का आया, तो ये जो है ये क्लास मार्क हो गया। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं ले रहा हूँ इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कुछ बच्चों का मार्क यहाँ पे 10 मार्क, मैं मान के चलता हूँ कि 10 बच्चों का 10 मार्क आया। और फिर यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि 20 बच्चों का मार्क जो रहेगा वो आपका 5 आया है। ठीक है, और उसके बाद फिर 30 बच्चों का जो मार्क है वो है आपका 10 आया है। और फिर एक मिनट, यहाँ पे मैं कुछ बोल गया होगा, गलत बोल रहा था शायद, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। देखिए देखिए फिर से मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, जैसे 10 नंबर ले लेता हूँ मैं, 15 ले लेता हूँ मैं, 20 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे 30 ले लेता हूँ। छोटे रखता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में इजी पड़े। और हम मान के चलते हैं कि 5 बच्चे ऐसा था कि जिसका 10 मार्क आया था। उसके बाद 10 बच्चे ऐसे था जिसका 15 आया था। और फिर यहाँ पे 20 बच्चे ऐसा था कि जिसका 20 आया था। और फिर 5 बच्चे ऐसे थे जिनका 30 आया था। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग देखें तो ये हो जा रहा है आपका 30
हाँ ये 40 बच्चे हैं मान के चलिए, ठीक है। और अब अगर इसका मेरे को मीन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास मार्क्स जिसे हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना होगा एक्स आई और एफ आई। तो इसको ऐसे लिखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एफ आई और एक्स आई। तो ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 150 और ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 150। तो 150 150 300 और वो हो गया है 90, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को आएगा 390। देखिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना, कहीं पे अगर मिस्टेक हो तो मुझे भी बता दीजिएगा। तो ये जो 390 मिल रहा है ये क्या है हमारा, तो इसको भी मैं एक बार मिटा देता हूँ और इसे हम कहेंगे समेशन ऑफ, ये साइन को सिग्मा बोलते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, कितना निकला था 390। और यहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेंगे और ये समेशन ऑफ एफ आई कितना हो रहा है 30 10 40। अब हम लोग को मीन निकालना है, तो मैं अगर यहाँ जाऊँ तो देखिए मीन निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना आया था 390 आया था और समेशन ऑफ एफ आई कितना था 40 था, तो ये 0 0 कट जाएगा और फिर 39 को 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 39 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा 32 आएगा, उसके बाद में 4 का यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 4 8 या 32 और फिर 36 है ना, 9 जा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पॉइंट, फिर 0, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम देखें तो 28 और फिर 2 और यहाँ पे 28 मतलब कितना जा 4 7 जा, ठीक है। तो नियर अबाउट देखिए 9.7 अगर हम लोग पकड़ के चले और यहाँ पे अगर 0 दे देते तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 9.75। एक बार आप कैलकुलेट करके देखिएगा, हो सकता है कि डिवाइड करने में कहीं पे गलती हो गया हो मुझसे, ठीक है ना। फिर भी देख लीजिए यहाँ पे 4 9 जा 36, ठीक है, 3 बचा, फिर यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिए, 0 पुट किए, फिर 4 7 जा 28, ठीक है, फिर यहाँ 2 बचा, फिर 0 लिया और 4 5 जा कितना आ जाएगा 4 5 जा आपका 20, ठीक है। अब अभी हम लोग अगर ये जो डाटा था यहाँ पे हमारे पास इस तरह था तो हम लोग इसको इस प्रकार से मीन निकाले, है ना। तो अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मेथड था इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट मीन मेथड, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड, मीन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड, है ना। अब दूसरा अगर हम लोग देखें, अब डाटा मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दिया रहता है, अगर हम लोगों को 0 से लेके 10, मतलब अब पर्टिकुलर एक नंबर को हम लोग फोकस नहीं कर रहे, हम लोग मान के चल रहे कि किसी का 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा। तो इस प्रकार से 0 से लेके 10 तक जो मार्क आया है इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग क्लास इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। अब मान के चलिए कि 0 से लेके 10 के बीच में जो नंबर है वो 10 बच्चों का है, तो मैं यहाँ पे 10 ले लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से फिर 10 से लेके 20 मार्क तक का जो डाटा था वो मान के चलते कि 5 बच्चों का है, ठीक है। उसके बाद में फिर 20 से लेके 30 बच्चों का है, तो ये भी पकड़ के चलते कि चलिए 10 बच्चों का ये आ रहा है। उसके बाद में फिर 30 से लेके 40 मार्क तक का जो डाटा है, जो नंबर्स है, वो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कि 5 बच्चों का ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए ना यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना होगा, क्लास मार्क निकालना, मार्क,
क्लास मार्क मतलब एक्स आई, क्लास मार्क मतलब एक्स आई, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है। अब क्लास मार्क निकालते कैसे हैं, तो देखिए आप राइट कर डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि जब भी आपको क्लास मार्क निकालना रहेगा आप क्या करिएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है, तो देखिए ये जो क्लास इंटरवल है, तो ये 0 जो हो गया ये लोअर लिमिट हो गया, और ये 10 जो हो गया ये अपर लिमिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 + 0 मतलब 10 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, तो ये 15 आ जा रहा है, और ये आपका कितना 25 आ जा रहा है, और ये आपका 35 आ जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, एफ आई और एक्स आई का समीशन निकालना होगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 50, और यहाँ पे 15 5 जा कितना आएगा, 15 5 जा आई थिंक 75 होगा, और 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, और फिर 35 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 2 हाथ में, और 5 3 5 जा 15 और 2 मतलब 175 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब को अगर हम लोग ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 175 और यहाँ पे 1, ये तो 300 हो गया, 300 और 175 और 75 मतलब 250 और 300 मतलब 550 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको ऐड नहीं करने दरकार है, हम लोग को ऐड करना है एफ आई, तो यहाँ हम लोग को दिख ही रहा है 10 और ये 30 है। देख लीजिएगा एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 5 5 5, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपका मैं साइड में लिखता हूँ, देखिए 250 और ये 50, ये तो 300 हो गया हमारा, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। और यहाँ पे 175 और 75, तो ये हो गया 0, और 7 7 ये हो गया आपका 5, और ये आपका हो गया यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 250, तो 250 और ये ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे मीन निकालना है। देखिए मीन जो है वो होगा आपका समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब कि 550 डिवाइडेड बाय 30, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वो आपका मीन होगा। ये भी आपका कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मीन मेथड, ठीक है, ठीक है। अब अगर आगे हम लोग देखेंगे कि एक एज्यूम मीन मेथड होता है, उसको कैसे करते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए हमारे पास ये जो डाटा अवेलेबल था, इसी डाटा को अगर मैं लूँ तो इस डाटा को लेने के लिए मेरे को इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस डाटा लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे डाटा जो था वो 10, ठीक है, क्लास मार्क हमारे पास 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, और 30 से 40 है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, और हमारे पास जो एफ आई था, फ्रीक्वेंसी था, वो कितना था, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, ये था 10 5, ये था 10, उसके बाद में फिर ये 5, फिर शायद 10, और फिर शायद 5, हाँ 10 5 10 5, ठीक है, बस इतनी चीज़ चाहिए हम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग एक्स आई निकालेंगे, तो एक्स आई कितना आ जाएगा, एक्स आई आ जाएगा 5, और उसके बाद में फिर यहाँ आ जाएगा 15, फिर यहाँ आ जाएगा 25, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 35। तो एज्यूम मीन मेथड में क्या करना होता है कि कोई भी बीच वाला नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा मीन है। तो इस केस में मैं मान लेता हूँ कि ये जो 25 है यही हमारा मीन है, ठीक है। या तो एक डाटा और मैं बढ़ा लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा, यहाँ 40 और 50 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी मैं 10 कर देता हूँ, तो टोटल बच्चा कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 20 कर देता हूँ, बताइए, तो ये टोटल बच्चा 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका 45 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा, हम लोग को मानना होगा कि कोई पर्टिकुलर नंबर जो है एक्स आई का वो आपका मीन है। तो ये हो गया आपका एज्यूम किया हम लोग, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एज्यूम बोलेंगे कि ये मीन है, हम लोग मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना होगा, डी आई। तो डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है
xi माइनस ए। यहाँ पे a क्या है, a हमारा 25 है, तो हर एक xi से हम लोग क्या करेंगे 25 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 है, 5 से अगर माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 20 आएगा। फिर यहाँ 25 से 15 माइनस करेंगे तो माइनस 10 आएगा। फिर यहाँ 0 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जा रहा है 10, और फिर यहाँ कितना आ जा रहा है 20 आ जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को fi और di का प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो fi कितना है 10 है, तो यहाँ पे माइनस 200 आ रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस 50 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है, और यहाँ पे 400 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, हो सकता है बताते बताते कहीं पे कुछ चीज़ मैं बोल रहा हूँ और कुछ लिख दिया हूँ, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, fi और di। तो मैंने 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 200 माइनस साइन था वो लिख दिया। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 50 माइनस साइन था दे दिया। फिर 10 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 5 को 10 से करेंगे तो 50 आएगा, फिर 20 को 20 से करेंगे तो 400 आएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे समेशन ऑफ fi और di निकाल लेना होगा। तो यहाँ पे समेशन ऑफ fi और di निकाले जाएंगे, तो ये हो रहा है 450। देखिए 50-50 में कैंसिल कर दे रहा हूँ, और 400 से 200 जाएगा तो भी यहाँ कितना बचेगा, 200 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे समेशन ऑफ fi क्या है, समेशन ऑफ fi देखिए, तो यहाँ पे टोटल बच्चा 30 था और 20 हो गया तो 50 बचे, ठीक है। तो एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला हो जाएगा a प्लस समेशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, ठीक है। अब यहाँ पे a हम लोग माने थे 25, और fi di का समेशन जो आया था आई थिंक 200 आया था, इसको क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो ये आपका आया था 200 और ये आया था आपका 50। यहाँ मैं इसको काट दूँ, इसको मैं काट दूँ, तो ये हो जाएगा 4, और लिखिए 25 एंड 4 दोनों को जोड़ देंगे पे क्या मिलेगा हम लोगों को 29। तो 29 इसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। और ये मेथड कहलाएगा एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। आज के लिए इतने वीडियो, और जो जैसे मैंने बताया था कि मीन मीडियन मोड सब देखेंगे, हम लोग सब देखेंगे, मगर पार्ट बाय पार्ट।